तब ये आज आपने जो लोगों से कहा कि ईद को सादगी के तौर पे मनाएं, क्या कहेंगे, किस लिए आखिर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका सवाल बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मसला ये है कि ये जो हम आज का जो प्रोग्राम हमने किया है, ये हमने इसलिए किया कि हमारे और आपके आयतुल्ला या रहबर या लीडर कह लीजिए, वो इस दुनिया में नहीं है। लिहाजा उनकी शहादत के मौके पर हम गमगीन हैं और रंजीदा हैं। लिहाजा हमारे यहाँ अगर किसी की मिट्टी होती है, किसी की मौत होती है, तो हम बहुत ज़्यादा गमगीन और रंजीदा होते हैं। लिहाजा हम अपने यहाँ जब खुशी नहीं मनाते, तो जब हमारा इतना बड़ा रहबर, इतना बड़ा लीडर, और वो भी हाँ जिनकी वजह से हमारी पहचान है, वो इस दुनिया से चला गया है, तो कम से कम हमें इतना एहतियात रखना है कि हम नमाज के लिए आएँ। तो उस हिसाब से जैसे पहले खुशियाँ मना करके आते थे, हम उस तरीके से नहीं आ सकेंगे, इसलिए कि हम रंजीदा हैं। हमारा रहबर इस दुनिया से चला गया है, उसका साया हमारे सर पे उड़ गया है। बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस क्या है? बैतुल मुक़द्दस वो है कि जो आजकल उन्हीं के अंडर में है, उन्हीं के कब्ज़े में है। लेकिन ये बैतुल मुक़द्दस वो जगह है, मैं बताऊं, कि जहाँ पर हर मुसलमान सबसे पहले रसूल खुदा में जब मौजूद थे, तब भी वो उसी की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। इधर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन जब हुक्म खुदा हुआ कि मेरे हबीब, लोग ईद नहीं मनाने वाले हैं, क्या है, आप लोग किस लिए आखिर ईद नहीं मना रहे हैं? जो सबसे बड़ा त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, फिर भी आप लोग संजीदा हैं, क्या बात है? इन साल अब के रमज़ान के महीने में हमारे जो ईरान के आयतुल्ला खामनेई साहब थे, वो लीडर तो थे अपने यहाँ के, मगर वो हमारे और पूरी दुनिया के रहबर थे। उनको इजराइल और जो है अमेरिका ने गलत मंसूबे से उनको शहीद किया। आज उनका हम लोगों को बहुत ज़्यादा सदमा है, हमको नहीं, हमारी पूरी दुनिया के सिया कौम को सदमा है। और इसलिए हम लोग ईद अब की बार ना मना के बस नमाज पढ़ेंगे, और जो रोज़े हैं रखे गए हैं, और उसी के निस्बत में जो नमाज होती है लोग अदा करते हैं ईद के दिन, वो किया जाएगा। बाकी हम लोग न किसी को मुबारकबाद दे सकते हैं, न किसी को बुला के सुमैया खिला सकते हैं। ईरान के वो सुप्रीम लीडर हैं, तो हिंदुस्तान में आखिर इतना गम क्यों? हिंदुस्तान में इसलिए गम है कि वो हमारे रहबर हैं। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान में एक शंकराचार्य हैं, हिंदू समाज के जो एक शंकराचार्य होते हैं, सिख समुदाय के गुरु नानक जी होते हैं, ईसा मसीह होते हैं। ऐसे वो हम लोगों के लीडर ना होके वो हम लोग के रहबर हैं, और एक रहबर वो हमारे लोगों के सर का साया हटा है। इसलिए हम लोगों को बहुत इस चीज़ का सदमा है और हम लोग गमज़दा है। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। सादगी और आपकी लोगों शिया समुदाय ने ख़ास तौर से ऐलान किया है कि ईद ना मनाने का, आखिर क्यों, क्या वजह है? ईद की नमाज होगी, बाकी ईद की जो खुशियाँ थी, तो वक्त के जो दौरावण हैं अमेरिका और इजराइल, कई वर्षों से उन्होंने गाज़ा में कई बच्चों को यतीम किया, मकान बर्बाद किए। आज उनके ईद जो है नहीं हो पा रही है। फ़िलिस्तीन बर्बाद हुआ, और हमारे जो गुरु हैं उनको बेगुनाह शहीद किया गया है। ईरान में कई हमारे कमांडर शहीद हुए, कई लोग शहीद हुए। ये सब फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए इन्होंने कुर्बानी दी। तो हम पूरी कौम नहीं बल्कि मुस्लिम में जो मानवता रखते हैं, जो भी मानवता का मुस्लिम है, जो इंसानियत का पुजारी है, वो कैसे खुशी मनाए, कैसे जो है एक दूसरे गले मिले, कैसे कपड़ा दे, कि जबकि बहुत यतीम बच्चे हैं जिनको कल कपड़े पहनने की जो है नहीं है, उनको समय बनने की नहीं है।
तो आज हमारे पास है। और भारत खैर हमेशा खुशहाल देश रहा है, यहाँ हर मज़हबों का धर्म का एहतराम हुआ है और भारत में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उन फ़िलिस्तीन और गाज़ा और ईरानियों के और अपने रहबर की शहादत की वजह से ईद न मनाने का हम लोग ने जो फैसला लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ों, पहले तकरीर हुई और उसके बाद आप तमामी हज़रात ने बाजमात नमाज अदा की और इंशाअल्लाह कल यानी बरोज़ हफ्ता आप पढ़ेंगे, लेकिन एहतियात ये रखेंगे कि हम सादगी के साथ ये ईद उल फितर की नमाज़ अदा करेंगे। इसलिए तमाम अहकामात ऐसे होते हैं कि जो उनके फॉलो करने वाले हैं, जो उनके बताए गए अहकामात पर अमल करने वाले हैं, वो उनके अहकामात पर अमल करके दुनिया वालों को बतलाते हैं कि अगर वो चले गए हैं, अगर इस दुनिया से चले गए तो क्या हम लोग कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं, हमसे ज़्यादा कोई सुपर पावर नहीं। लेकिन ईरान ने बता दिया कि तुम सुपर पावर अपने को समझते हो, समझते रहो, लेकिन हम जिसको सुपर पावर समझते हैं, जिसे ताकतवर समझते हैं, वो हमारा कोई और है। और जो तुम्हारा भी बाप है और तुम्हारा भी पैदा करने वाला है, वो हमारा खुदा है। हम अगर किसी से डरते हैं तो सिर्फ खुदा से डरते हैं और खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। और अगर हमारा ये सर झुका है तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुका है, और अल्लाह वो है जो सारी कायनात का पैदा करने वाला है और वही तमाम लोगों की निगरानी करने वाला है। कि हमारा रहबर, हमारा लीडर, हमारा पेशवा, जो हमारी शान था, हमारी इज्जत था, हमारा वक़ार था, वो इस दुनिया फानी से चला गया। लिहाजा जहाँ तक हो सके एहतियात ये रखें कि जैसे अपने यहाँ हर साल हम करते थे कि लोगों को अपने यहाँ मदऊ करते थे, लोगों को अपने यहाँ दावतें देते थे, बुलाते थे। अब भी कम से कम इस चीज़ों से परहेज़ किया जाए, और परहेज़ जब किया जाएगा तो लोग सोचेंगे वजह क्या है, लोग सवाल करेंगे क्या बात है कि जैसे पिछले साल आपने ये ईद उल फितर मनाई थी, अब भी नहीं मना रहे हैं। तो इसका जवाब आप बेसाख्ता दीजिएगा कि हम बहुत गमगीन हैं, हम बहुत रंजीदा हैं। और रंजीदा और गमगीन इसलिए हैं कि हमारा रहबर, हमारा लीडर, हमारा पेशवा, जिसको जालिम और जाबिर इस्राइल नेतन्याहू और ट्रम्प जैसे जालिम और शैतान लोगों ने हमारे उस रहबर को, हमारे उस पेशवा को शहीद कर दिया। लिहाजा मुस्लिम गम में शरीक हैं और दुनिया वालों को बतलाते हैं कि हम उनके गम में शरीक हैं और हम उनके घर वालों के साथ में उनके गम में शरीक हैं। अगर आपको गम पहुंचा है तो हमें भी गम पहुंचा है, अगर आपको तकलीफ हुई है तो हमें भी तकलीफ हुई है। लिहाजा हम दुनिया वालों को बतलाएं कि हम जो ये खुशी ईद की मना रहे हैं जैसे पहले मनाते थे, वो हम इस तरीके से नहीं मना पाएंगे। अल्लाह का रहबर और लीडर इस दुनिया में नहीं है, उसे जालिमों ने, जाबिरों ने मौत का निशाना बनाया। लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमने उनको मार दिया, हम कामयाब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि रिवायत में है कि जिसको मारा जाता है वो तो मर जाता है, लेकिन उसके